सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरल ऐप से स्कैनिंग करते समय आ रही 3 प्रकार की समस्याओं तथा उनके समाधान के बारे में। साथियों, चलते हैं पहली समस्या पर। साथियों, जैसे ही आपके द्वारा सरल ऐप से कुछ सीटों को स्कैन करने के बाद सबमिट ऑल स्कैन्स किया जाता है, तो तभी आपको स्क्रीन पर एक सेव्ड सक्सेसफुली का यह मैसेज अर्थात टॉपअप प्रदर्शित होता है। आप ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद समरी पेज पर टोटल स्कैन सबमिटेड में उतनी ही संख्या प्रदर्शित होती है जितने बच्चों का डाटा आपने अभी उसी समय पर स्कैन करके सबमिट ऑल स्कैन्स किया था, जबकि उससे पहले जितने भी बच्चों का डाटा स्कैन करने के बाद आपने सेव किया था वह संख्या टोटल स्कैन सबमिटेड में साथियों प्रदर्शित नहीं होती है। अर्थात पिछली स्कैन करके सेव की गई संख्या प्रदर्शित नहीं होती है। और यदि आप लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करते हैं तो ऐसी स्थिति में टोटल स्कैन सबमिटेड में संख्या 0 प्रदर्शित होने लगती है। उदाहरण के रूप में समझाऊं तो साथियों, यदि पहले आपके द्वारा 5 बच्चों की सीट को स्कैन करके सेव किया जाता है तो टोटल स्कैन सबमिटेड में 5 संख्या यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। लेकिन इसके बाद यदि आपके द्वारा मान लिया 3 बच्चों की सीट को स्कैन करके सेव किया जाता है तो टोटल स्कैन सबमिटेड में केवल 3 बच्चों की संख्या प्रदर्शित होगी, कुल 8 की संख्या प्रदर्शित नहीं होगी। और यदि आप लॉग आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर 3 की संख्या भी नहीं दिखेगी बल्कि 0 संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। साथियों, ऐसी स्थिति में बहुत सारे शिक्षक साथी कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनके द्वारा कितने बच्चों की डाटा स्कैन होने के बाद सेव हो गया है। साथियों, इस संबंध में आप ध्यान रखें, चाहे टोटल स्कैन सबमिटेड में कुछ भी संख्या प्रदर्शित हो रही हो, यदि सीट स्कैन करने के बाद आप सबमिट ऑल स्कैन्स बटन पर क्लिक करते हैं और सेव्ड सक्सेसफुली का यह मैसेज अर्थात यह टॉपअप आपको दिखाई देता है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके उन बच्चों का डाटा सेव हो चुका है। इस बात की और कहीं से आपको पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें, आपको उन बच्चों की सीट को दोबारा स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, इस संबंध में मेरा सुझाव है, आप जिस सीट को स्कैन करके सेव करते रहें और सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता रहे, उन सीट के पीछे यह जरूर अंकित करते रहें कि उस सीट को स्कैन करके सेव किया जा चुका है, ताकि हम उस सीट को दोबारा स्कैन ना करें। शाम तक साथियों अथवा अगले दिन तक जिन बच्चों का डाटा आपने सेव कर दिया है, आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के द्वारा prerna.up.in वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं कि किस बच्चे का डाटा स्कैन हुआ है, किसका डाटा स्कैन नहीं हुआ है, कौन सा बच्चा वहां पर आपके द्वारा अपसेंट किया गया है। साथियों, स्कैन करके सेव करने की यह जो प्रक्रिया है, इसमें सेव्ड सक्सेसफुली का टॉपअप अर्थात यो मैसेज आना जरूरी है, इसका जरूर ध्यान रखें। इसके साथ यह भी ध्यान रखें साथियों कि सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए इंटरनेट का होना आवश्यक है। दूसरी समस्या यह है साथियों, यदि आप कक्षा 1 से 3 की कोई ऐसी OMR सीट स्कैन करते हैं जिस पर केवल और केवल एक ही बच्चे की आईडी लिखी हुई हो, जैसे किसी कक्षा में यदि एक ही बच्चा हो या 9 बच्चे हों तो एक सीट पर 8 और दूसरी सीट पर 1 बच्चा आ रहा हो, तो आप उस एक बच्चे की सीट को स्कैन तो कर सकते हैं लेकिन उस बच्चे का डाटा सेव नहीं हो सकता। साथियों, ऐसी स्थिति में आप उस एक बच्चे के नीचे दूसरी पंक्ति में कोई भी रैंडम 9 अंकों की आईडी अपनी इच्छा के अनुसार लिख दें, जैसे 1 से लेकर के 9 तक, और उत्तर के गोलों को खाली छोड़ दें। इसके बाद OMR सीट को स्कैन करें, जो रिकॉर्ड नंबर 1 आएगा उसको चेक करें, यदि डाटा सही है तो नेक्स्ट करें और फिर दूसरे रिकॉर्ड में जो आपने आईडी अपनी इच्छा अनुसार लिखी थी उस दूसरे रिकॉर्ड में स्किप के चेक बॉक्स में टिक करके सेव कर दें। इस प्रकार से उस बच्चे का डाटा सेव हो जाएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं तीसरी समस्या की। यदि आप सरल ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले यह बात ध्यान रखें कि सरल ऐप में आप केवल उसी दिन लॉगिन कर पाएंगे जिस दिन आपके जनपद में नेट परीक्षा आयोजित होगी। उससे पहले आप सरल ऐप में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यदि आपके किसी विद्यालय के अथवा परिचित शिक्षक साथी का यह कहना है कि उसके द्वारा लॉगिन किया गया है, तो ध्यान रखें उस शिक्षक साथी के द्वारा सरल ऐप के पुराने वर्जन में लॉगिन किया गया है। यदि वह साथी भी सरल ऐप को डिलीट कर देते हैं या अपडेट कर लेते हैं या लॉग आउट कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा के दिन से पहले सरल ऐप में वे भी लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अतः साथियों, आप ध्यान रखें सरल ऐप में लॉगिन केवल और केवल उसी दिन होगा जिस दिन आपके जनपद में नेट परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है साथियों, तो इससे पहले आप परेशान ना हो। दूसरा, नेट परीक्षा वाले दिन प्रातः 7 बजे से आप सरल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं।
ये समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है साथियों। लॉगिन करने के लिए इंटरनेट का होना अनिवार्य है, अतः मेरा निवेदन है आप घर से निकलते समय सरल ऐप को अपडेट कर लें या डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लें और अपने प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर को यूज़र आईडी तथा पासवर्ड दोनों जगह में भरकर उसमें लॉगिन कर लें और उसके बाद उस दिन आप इसको लॉग आउट ना करें। ठीक है साथियों। यदि परीक्षा वाले दिन भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर भी पंजीकृत है, इंटरनेट भी सही है, आपने ऐप भी दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया हो और फिर भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति में आप विद्या समीक्षा केंद्र के इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा लें। और यदि आपके विद्यालय में आपके अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षक साथियों का लॉगिन हो रहा है तो अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा ही सीट स्कैन करने का कार्य कर लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।